हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आज का आपका पूरा दिन कैसा जाने वाला है, किस एनर्जी में आप रहने वाले, किस स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले और यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या ध्यान में रखना है, इन सारी चीजों को आज के वीडियो में हम देखने वाले। तो बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। और यहाँ पर आपको 3 बातें याद रखनी है कि एक तो ये जो रीडिंग है वो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि मैं यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों की कर रही। तो हो सकता है जिनकी भी एनर्जी यहाँ पर पिक होगी, उन सारे लोगों के साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट करेगी। अगर रीडिंग आपके पास आई है, आप रीडिंग के पास गए हो, तो इसका मतलब है कि इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई संदेश जरूर रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पर मैं किसी भी तरह का जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ताकि यहाँ पर आप जो भी जेंडर के हैं वो यहाँ पर इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आपके सामने आती है तब की आपकी एनर्जी, उसी दिन की आपकी एनर्जी यहाँ पर रेजोनेट करेगी। ठीक है, चाहे ये रीडिंग आपको 1 महीने के बाद मिले, 1 साल के बाद मिले या 2 साल के बाद मिले, लेकिन जिस दिन आपके पास ये रीडिंग आ रही है, जिस दिन आप इस रीडिंग को देखोगे, उस दिन की एनर्जी इस रीडिंग में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए यूनिवर्स को प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही सही गाइडेंस दे और आपकी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो अट्रैक्ट हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो यूनिवर्स से जरूर प्रे करिएगा। मैं यहाँ पर आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पूरे दिन की आज की एनर्जी क्या रहने वाली। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी आज की पूरे दिन की रेडी एनर्जी क्या रहने वाली है। पूरे दिन वो कैसा महसूस करने वाले हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहने वाले, प्लीज गाइड करिए भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज गाइड करिए। ओके, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, कार्ड भी आज तो बहुत गिर रहे हैं भाई। चलो, ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक के बाद 2 नंबर आया है। चलो, 5 ऑफ वांड्स, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड मून का कार्ड है। मैं इन सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स आपके लिए हो सकते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और यहाँ पर हो गए आपके 18 नंबर भी हो सकता है या 9 नंबर भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये नंबर्स आपको अपने हिसाब से देखने, आपके बर्थ ऑफ मंथ में आ सकता है, बर्थ ऑफ डेट में आ सकता है, कोई अच्छी इवेंट इसी डेट को, इसी मंथ को बनी है, ये भी हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती गाइड करे कि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। ओके, तो एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, चलिए, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 5 वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, द हैंगमैन। बॉटम ऑफ डेक से है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। चलिए, तो जस्ट वेट, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिख जाए। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। थोड़ा सा इसको इधर कर लेती हूँ। चलिए, ओके, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे मे भी। चले, नहीं दिखेंगे तो भी मैं आपको दिखा दूंगी। चले, पेज ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर
क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस का कार्ड, मीन्स के यहाँ पर कोई है जो आपको देख रहा है और आपको इस नजर में देखेगा पूरे दिन में। अगर मैं पहले आपको रिलेशनशिप के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, हर एक एरिया के बारे में बताती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज है मैम हर एक एरिया के बारे में बताओ इंडिविजुअली, तो मैं यहाँ पर आपको हर एक एरिया के बारे में बताऊंगी इंडिविजुअली। अब देखो यहाँ पर पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और वो भी एम्प्रेस के साथ है, मतलब कि कोई आपको देख रहा है, आपका जो भी पार्टनर है या आपको जो पसंद करता है वो इंसान आपको यहाँ पर आज पूरे दिन में स्टॉक करने वाला है, देखने वाला है, सोचने वाला है कि यार ये इतनी ब्यूटीफुल क्यों हो गई, है ना। आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की एनर्जी है, यानी कि आप बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल देख रहे हो, ठीक है। आज पूरे दिन में हो सकता है कि ये आपका जो भी पार्टनर है, आप जिनसे चाहते हो, आप जिनको चाहते हो, ठीक है, तो जो भी पर्सन है वो आपको यहाँ पर देखकर अट्रैक्ट होगा कि यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही है, इसने मतलब दिख रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। आपका जो भी जेंडर है उसी के हिसाब से आपको सामने वाले को देखना है। तो अगर मेल है तो वो सोचेगा कि कितनी अच्छी लग रही है, कितना ग्रो कर रही है ना, बहुत ही एम्प्रेस के मतलब कि एक रानी की एनर्जी में दिख रही है। और अगर लड़का है तो आप सोचोगे कि वाह कितना हैंडसम दिख रहा है ना, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इस तरीके यहाँ पर एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि यहाँ पर आज कोई आपके बारे में बहुत ही सोचेगा कि यार ये कितनी बदल गई है, कितनी मतलब कि ये जो है वो कितनी आगे बढ़ गई या बढ़ गया है, ठीक है। तो इस तरीके की एक एनर्जी देखने को मिली है। और वो ना एक महसूस है, देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद है आपका टू ऑफ कप्स और यहाँ पर एम्प्रेस के कार्ड, मतलब ये एक तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के कारण यहाँ पर ये ना इसके अंदर लव इमोशंस दोबारा से जागेंगे, मतलब वो ना आपको बहुत मिस करेंगे। आपके जो भी पार्टनर है वो आपको बहुत आज पूरे दिन में बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। प्रे करेंगे भगवान से कि भगवान हमारा रीयूनियन कर दो, या जो भी प्रॉब्लम्स है हम दोनों के बीच में उन प्रॉब्लम्स को हटा दो, ठीक है। यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरी चीज यहाँ पर अगर वो प्रे तो करेंगे और साथ ही साथ उनको हो सकता है कि रेस्ट करने की भी जरूरत पड़े, उनकी हेल्थ भी खराब हो जाए। देखो जिनकी मेंटल हेल्थ खराब रहते ना उनकी फिजिकल हेल्थ भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एनर्जी ये भी बहुत ज्यादा मिस करेंगे और बहुत ज्यादा मतलब कि उनको ना एनर्जी रेस्ट करने वाली लगेगी, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर वाइस वर्सा मैं यहाँ पर आपका ही देख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आपका भी बता देती हूँ कि अगर ये रिलेशनशिप की बात आई है तो दोनों की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ना अपने जो भी पार्टनर है उनको एक एम्प्रेस की मतलब कि एक ऐसी एनर्जी में देखोगे, याद करोगे, या तो फिर पास्ट की बातों को याद करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो कितना अच्छा था, कितना ब्यूटीफुल था, उसके सोल से आप उसके सोल से प्यार करते हो, ठीक है, ना कि उसके पैसों से कि उसके बॉडी से आप प्यार करते हो, आप उसके मतलब कि सोल से प्यार करते हैं। तो आपको वो दिन आज याद आने वाला, बहुत याद आएगा, और आप अपने लव को, आपके प्यार को, आप दोनों ने जो टाइम स्पेंड किया है उसको बहुत ज्यादा याद करोगे। और हो सकता है आपको ये भी लगे कि आपको बॉडी में बिल्कुल भी मतलब कि क्या बोलते एनर्जी नहीं है ना, रेस्टिंग वाली एनर्जी आपको लगेगी, रेस्ट करना चाहिए मुझे, या आप भगवान से प्रे करो कि प्लीज मेरा प्यार मुझे वापस दे दो, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करोगे, उसके चलते हो सकता है कि आप लोगों के साथ जब बात करो तो फाइट भी हो जाए, है ना, आपकी लोगों के साथ फाइट होने के भी चांसेस है। तो आपको ये ध्यान में रखना है यूनिवर्स की ओर से कि भाई आपको किसी के साथ फाइट नहीं करना है। रेस्टिंग की एनर्जी आपको लगे कि मुझे रेस्ट करना है तो रेस्ट कर लेना, ठीक है। रिलेशनशिप पर यहाँ पर आपको ये भी लगेगा कि हाँ यार हमारे देखो ये वाइस वर्सा आप लोगों को लेना है, ठीक है। अगर आपके साथ नहीं होता है ना तो आपके पार्टनर के साथ ये चीज होगी, क्योंकि रिलेशनशिप की बात निकल के आई इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना फाइट होगी और आप ना उसी फाइट को याद करते करते एक्शन लेने के मूड में आ जाओगे। मतलब आपको लगेगा कि मैं जाके कॉल मैसेज कर लूं, है ना, उसको मना लूं, सॉरी बोल लूं। तो ये भी है, या तो फिर आपका पार्टनर ये सोचेगा। अगर आपके दिमाग में चीजें नहीं चलती हैं तो आपके पार्टनर के दिमाग में चलेगी, कंफ्यूजन रहेगा। फिर भी देखो एक्शन लेने के मूड में तो आएगा, लेकिन फिर से दोबारा से कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज किस बात में हो गए कि किसको चुनूं,
और किसको ना चुनूं, है ना। एक को खुश करने जाता हूँ तो दूसरा जो है वो खफा हो जाता है ना। तो एक को मनाऊं तो दूसरा खफा हो जाता है, एक को पसंद करता है दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है, तो कंफ्यूजन भी है। और हैंगमैन की एनर्जी में मतलब कि आज पूरे दिन में आपको लगेगा कि बस मुझे माइंडली पीस रहना है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे आराम करने की जरूरत, रेस्टिंग वाली एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। मेडिटेशन करने के यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है दोनों कार्ड से। यूनिवर्स कह रहा है मेडिटेशन करना, ठीक है। इमोशनल आपके बहुत ज्यादा हाई रहने वाले हैं। देखो मून का कार्ड कह रहा है बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाले हो आप, बहुत ज्यादा सोचोगे, तो आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। हो सकता है आपके बीच में थर्ड पार्टी भी हो सकता है, या कोई ऐसा भ्रम क्रिएट किया जा रहा है आपके पार्टनर की ओर से कि आपको ऐसा लगता है कि वो खुश है, वो हैप्पी है ना, और मुझे रोता हुआ छोड़ के या रोती हुई छोड़ के वो चला गया, चली गई, है ना। तो इस एनर्जी में आपको लगेगा, क्योंकि आप इसे एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप उसको कहीं पर सोशल मीडिया में भी आप उनको मतलब हैप्पी हैप्पी दिख जाओ, कोई ऐसा स्टेटस वो लगाए जिससे आपको आपका प्यार बहुत ज्यादा याद आएगा। और बहुत ज्यादा प्यार याद आने की वजह से उनके डीपे स्टेटस है, या फिर मान लीजिए कि इंस्टाग्राम आप चला रहे हैं तो कोई रील आप उसके कोई रील देख आपके सामने आ जाती है, या यूट्यूब पे, अगर यूट्यूब पे ब्लॉगर या वगैरह कुछ भी है तो वहां से भी आपको कोई ऐसा वीडियोस मिल जाता है जहां पर आप बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाओगे, बहुत ज्यादा आप उसको ना ब्यूटीफुल तरीके से उसको आप सोचोगे कि मैं तो यहाँ पर दुख में पड़ी हूँ या पड़ा हूँ, और वो मजे से अपनी लाइफ को जी रहा है या जी रही है, ठीक है। तो इसी चलते आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा मतलब अंदर से ट्रिगर फील होगा, और जिसके चलते आप एक्शन लेने का सोचोगे, लेकिन फिर दोबारा से कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं ये करूँ कि ना करूँ, है ना। फिर आप क्या करोगे, थक हार के आप अब सारा कुछ सरेंडर कर दोगे यूनिवर्स को, और आप क्या करने वाले हो, आप मेडिटेशन करोगे या रेस्ट करने की सोचोगे, ठीक है। लेकिन आप उसे कॉल मैसेज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना तो भी आपको नहीं करना है, ठीक है। दूसरा देखो किंग ऑफ कप्स, आप जैसे मेडिटेशन करोगे तो आपका यहाँ पर इमोशनली जो कंट्रोल जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए ना वो बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। आप किंग्स की एनर्जी में आ जाओगे। यानी किंग कैसा होता है, प्रैक्टिकल रूप से सोचता है। देखो इमोशन भी है इसके, कप्स है, इमोशंस है इसके पास, लेकिन दिमाग का भी काम करता है क्योंकि किंग है ना। तो राजा ऑलवेज प्रैक्टिकली ही सोचता है, ठीक है। इमोशंस उसके अंदर भरे होते हैं लेकिन वो दिखाता नहीं है किसी को। तो इस स्टेट ऑफ माइंड में आप आने वाले, इस एनर्जी में आप पूरे दिन में रहने वाले, ठीक है। थोड़ा सा पहले शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में थक हार के आप हैंगमैन की एनर्जी में आ जाओगे। आपको लगेगा यार कोई मतलब नहीं, मैसेज करूंगी, कॉल करूंगी, या मैसेज करूंगा, कॉल करूंगा, ब्लॉक कर दिया है, सभी रास्ते बंद कर दिए अगर, तो आप सोचोगे कि क्या करी है। अगर वो वैसे अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है, मान लीजिए कोई रास्ता अभी भी आपके सामने ओपन रखा है, लेकिन फिर भी आप वहीं पर अटक जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं मैसेज करूंगी या करूंगा तो भी कोई मतलब नहीं है ना, उसकी ओर से तो वैसे भी आंसर आने वाला नहीं है ना, वो मुझे रिप्लाई करने वाला नहीं है, वो मुझे रिप्लाई करने वाली नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पर आप दोबारा से हैंगमैन की एनर्जी में आ जाओगे सोते सोते, और फिर अपने जो भी इमोशंस है उसको आप ओवरऑल कंट्रोल करते हुए मुझे आज पूरे दिन में दिख रहे हो, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप। अगर मान लीजिए आपके रिलेशनशिप में आप हस्बैंड वाइफ एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, है ना, तो भी आपको ना मतलब कि आप मान लीजिए कि अभी अनबन चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में ना, घर है तो घर में दो बर्तन क्या बोलते हैं आवाज भी करते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि आपकी दोनों की अनबन हो गई है और आप उनसे दुखी हो, तो यहाँ पर आप उनको बहुत ज्यादा मिस करोगे। वो जहां पर भी गए होंगे, आपके पास है या जॉब पे गए होंगे, फिर भी आपको उनके बारे में आप सोचोगे, है ना। आप उनके बारे में सोचोगे और आपको लगेगा यार नहीं, वो मुझे बहुत मतलब इन्होंने मुझे जो कुछ भी कहा वो मेरे मतलब हम दोनों के बीच में जो हुआ चलो सो हो गया, है ना। तो थोड़ा सा आप अपनी फैमिली के बारे में भी साथ में सोचोगे, और फिर आप ना मतलब कि यहाँ पर आए कि नहीं लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है, चलो समाधान कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला है ना, कोई बात नहीं। हम देखो हस्बैंड वाइफ में ऐसा ही होता है मोस्टली केस में, है ना, कि अगर दोनों में झगड़ा भी होता है ना तो ज्यादा से ज्यादा एक दिन तक चलता है। हाँ वो दूसरी बात है कि आप लोग 4-4 महीने तक या 4-4 साल तक नहीं बोलते, वो चीज बहुत ही मतलब
अलग सी बात है, लेकिन अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो आप एक दिन नहीं बोल सकते, ज्यादा से ज्यादा दूसरे दिन तो आप बोलने ही लग जाते हैं ना। तो यहाँ पर ऐसी ही कंडीशन, अगर आप हुए हो या आपके पार्टनर रूठे हुए हैं आपसे, है ना, किसी बात से उनको बुरा लगा है, तो यहाँ पर आप ना सोचोगे कि यार नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना। आप इमोशनल होके कुछ भी बोल गए हो या फिर आपके पार्टनर ने आपको कुछ बोल दिया हो गुस्से में आके, तो वहां पर आप उनको माफ करते हुए भी मुझे दिख रहा है, प्रैक्टिकल होके भी सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। तो ये हो गई रिलेशनशिप की बात। अब मैं बात करती हूँ आपके हेल्थ वाइज। तो हेल्थ वाइज में देखूं तो आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाले, तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि ओवर थिंकिंग जितना करोगे सर दर्द आपका ज्यादा होगा। सर दर्द आपको नहीं करना है, या फिजिकली आपको मतलब कि रेस्टिंग वाली एनर्जी यहाँ पर है हेल्थ वाइज में देखो तो ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो फिर आपको मतलब कि प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है, हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली हो रही है, कभी कभी हो जाता है कि ऑटोमेटिकली हम क्या कर जाते हैं, ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और ओवर थिंकिंग हो जाती है तो आपको क्या करना है, 2 कार्ड बता रहे मेडिटेशन करने के लिए, तो मेडिटेशन करिए, ओके। और सारी सिचुएशन को भगवान के हवाले कर दीजिए, आपके जो भी देवी देवता है उनके हवाले कर दीजिए कि भाई भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मुझे मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एनर्जी हेल्थ वाइज है। अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ जॉब करियर फाइनेंशियल की बात करती हूँ, तो यहाँ पर आज पूरे दिन में आप ना कुछ नया करने का सोचोगे, ठीक है। अपनी जॉब में, अपने फाइनेंशियल तरीके से कैसे आप आगे बढ़ पाओ, कैसे आप अपने आप को ऊपर उठा पाओ, सक्सेस हो पाओ, उसके बारे में आप ज्यादा सोचने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी सिर्फ एक ही आई है, तो यहाँ पर ज्यादातर आप मुझे पूरे दिन में फाइनेंशियल तरीके से सोचते हुए नहीं दिख रहे। मोस्टली मुझे इमोशनल तरीके से आप सोचते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल तरीके से। और आप ना यहाँ पर अपने थॉट के मतलब एक एनर्जी जो है आपकी कि जो भी पास्ट की बातें उसको सोचते हुए मुझे ज्यादा दिख रहे हो, कंफ्यूजन में ज्यादा दिख रहे हो, ठीक है। तो ज्यादातर इमोशनली आप यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर अगर फाइनेंशियल जॉब करियर के बारे में, तो आप कुछ सोचोगे कुछ नया करने का कि चलो भाई मुझे आगे बढ़ना है, तो क्या किस तरीके से मैं आपको कोई हो सकता है आज नया आइडिया मिल जाए, नई जॉब का आइडिया मिल जाए, या नए बिजनेस का कोई आइडिया मिल जाए, या आपके ही बिजनेस में, आपके ही जॉब में कुछ नए आइडियाज आपको मिलने की संभावना है। और उस आइडियाज को आप इनिशिएट करने के मतलब कि इम्प्लीकेबल करने के लिए, मतलब कि क्या बोलते हैं, उसको यूज करने का सोचोगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ वाइज बात करूँ, फाइनेंशियल करियर वाइज। और यहाँ पर स्टडी वाइज में यहाँ पर देखूँ तो स्टडी वाइज जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट मेरे स्टडी वाइज है, तो स्टडी वाइज स्टूडेंट है, तो उनके लिए यहाँ पर आज की रीडिंग में ये है कि आप ना पास्ट की बातों को ज्यादा सोचोगे आज, और हो सकता है कि आप अपने गोल पे ज्यादा फोकस करने वाले, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहे हैं आप अपने गोल पे फोकस करने वाले हो कि आपको अपने गोल तक कैसे पहुंचना है, तो ये भी आप करने वाले हो। अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, मजबूत बनाओगे, ठीक है। अपने इमोशंस को यहाँ पर मुझे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि यार मतलब कि एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, है ना, ये होगा कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहने वाले हो। लेकिन मैं पर हर एक स्टूडेंट को कहना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी ओवर थिंकिंग फील हो रहा है ना, तो आपको करना क्या है, आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए या मेडिटेशन कर लीजिए। आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय मेडिटेशन है आज की इस रीडिंग में, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं जनरल बात करूँ तो आज ओवर थिंकिंग ज्यादा करोगे आप लोग, चाहे किसी भी फैक्टर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कहा जा रहा है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। इमोशंस को कंट्रोल करो, मेडिटेशन करो, ताकि आपके इमोशंस यहाँ पर कंट्रोल हो जाए। तो ये थी आपकी आज की टैरोट कार्ड से मैंने आपकी रीडिंग की है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि आपका दिन कैसा जाने वाला है। मैं थोड़ा सा गाइडेंस के लिए 2 कार्ड ले लेती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताओ कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड से मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी जो एनर्जी निकल के आई है, तो उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपकी ओर से। प्लीज 2 कार्ड दीजिए यूनिवर्स मुझे। 2 कार्ड्स में बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आज पूरे दिन में क्या ऐसा गाइडेंस है, क्या उनको ये जानना जरूरी है कि उनको यही करना चाहिए।
प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मुझे हेल्प करिए, मुझे 2 कार्ड चाहिए। ओके, जस्टिस का कार्ड है, बैलेंस बनाओ भाई, ठीक है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है, पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। देखो, आपको पास्ट में नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है, बैलेंस बनाना है, जो कि आपके वहां पर भी किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी यही करता है, कह रहा था कि भी इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों ही, प्रैक्टिकल और इमोशनल होकर आपको पूरे दिन में सोचना है। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है पूरे दिन में, ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पर आपको बैलेंस बनाना है, एक राजा की एनर्जी में आना है। ओके, कर्मा अच्छे रखो अपने, ठीक है, कर्मा को खराब मत करो, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव विचार, जो भी नेगेटिव सोच है उसको नहीं रखना है, नेगेटिविटी को हटाओ और बैलेंस बनाओ। तो यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया की मत सुनो, दुनिया वाले जो भी कुछ कहते हैं तो उनको कहने दीजिए, आप अपनी सक्सेस की ओर बढ़िए। देखो, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड है, तो अगर आप बैलेंस बना के चलते हो, आप अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों ही चीजों में बैलेंस बना के चलोगे तो विक्ट्री आपके हाथ में ही, ठीक है, आपको जीत अवश्य मिलेगी। अगर आपके दिल दिमाग में कोई क्वेश्चन है कि मैं सक्सेस होऊंगा या नहीं होऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ पर सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी फैक्टर में, किसी भी एरिया में, तो सक्सेस आपको मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आज पूरे दिन में मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, तो होगा, जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको बैलेंस बना के चलना है अपने थॉट विचारों को, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड कह रहा है कि पास्ट की बातों को ज्यादा सोच रहे हैं, तो पास्ट की बातों को ज्यादा सोचना नहीं है आपको और आगे बढ़ना है, ठीक है, कंफ्यूजन से ऊपर उठना है आपको। तो ये थी आपकी टैरोट कार्ड से रीडिंग। अब हम एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं ताकि आपको एक अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी ओर से, उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है। प्लीज एंजल हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए। प्लीज एंजल हेल्प करिए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है। ओके, देखो, आपने किसी चीज के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको यूनिवर्स कह रहा है, एंजल कह रहा है, वेट करिए, सही समय का वेट करिए, ठीक है, आपको टाइम का वेट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि आज आपने बीज बो दिया और आज ही आपको फल मिलने जाए, है ना। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपके कर्मों के फल जरूर मिलेगा, आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलना है, आपको टेंशन लेना नहीं है, यहाँ पर एंजल कह रहे हैं, ठीक है। ओके, देयर इज समथिंग बेटर, सब कुछ अच्छा होगा, बस आपको क्या करना है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एंजल ने बॉटम डेक से नो का कार्ड आया, मैं देख लेती हूँ नो का कार्ड क्यों है। प्लीज एंजल बताइए मुझे कि ये जो नो का कार्ड क्यों आया है। एंजल प्लीज बताइए नो का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। एंजल क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को, क्यों आपने नो कहा है, किस चीज के लिए नो कहा है। प्लीज एंजल हेल्प करिए मुझे, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। एंजल ने नो किस बात के लिए कहा है, किस बात के लिए नो का आंसर दिया है एंजल ने, प्लीज हेल्प करिए। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखो, आप ना यहाँ पर अपने आप को टेंशन में रख रहे हो, अपने आप को ओवर थिंकिंग आपको नहीं करने, अपने आप में नेगेटिव नहीं होना है, उसके लिए नो कहा है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि चलो पल में आपका जो रंग है वो बदल जाता है, तो वैसे आपको नहीं करना है, ठीक है। पल में आप किसी और मूड में होते, पल में किसी और मूड में होते, ऐसा काम आपको नहीं करना है और बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। वंस की एनर्जी है, फायर एनर्जी है, बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर आपको ओवर थिंकिंग हो रही है तो भी गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, गुस्सा नहीं करना है। यहाँ पर एंजल आपको कह रहा है कि गुस्सा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में यूनिवर्स को इस एनर्जी को इस एनर्जी के लिए, इस गाइडेंस के लिए आप पॉजिटिवली क्लेम करिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, ठीक है। जितना रेजोनेट करता है उसके बारे में भी बताइए, ताकि हम आगे भी आपके लिए एक अच्छी रीडिंग लेके आए और आपको एक पॉजिटिविटी मिले, आगे बढ़ने की हिम्मत मिले और आपको एक रास्ता मिले। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, सबको भोलेनाथ ब्लेस यू, आई लव यू ऑल सोल।